नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल सुरेश कोथ जी हमारे साथ है और किसानी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 4 साल के बाद है जो संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा और हरियाणा सरकार के बीच में एक लंबी वार्ता हुई है 4 साल के बाद। और उस वार्ता में है किसान खुश भी हैं, लेकिन कुछ लड़ाई भी है। खुश किन मुद्दों को लेकर है और लड़ाई किन मुद्दों को लेकर है, तो सारी बातचीत करांगे। क्योंकि लंबे समय के बाद जो वार्ता हुई है, जो मीटिंग हुई है, जो 6-7 घंटे मीटिंग चली है, तो सारी बातचीत है जो किसान नेता सुरेश कोजिया तक कराएंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, लंबे समय के बाद है किसानों की और सरकार की मीटिंग हुई है, जो लंबे समय तक चली है। किसानों के साथ किस तरह की वार्ता हुई है, क्या पॉजिटिव रहा है और क्या नेगेटिव रहा है? देखिए 2020 में किसानों का सरकार के साथ तीनों कानूनों को लेकर के जो आंदोलन चला था, उस टाइम तक आज तक तलखी चल रही थी। पूरे संयुक्त मोर्चा हरियाणा और सरकार की आज तक कोई बात हुई ही नहीं थी। विश्वास का बहुत मोटा गैप था। पिछले 14 जुलाई को रोहतक के अंदर की मीटिंग होती है संयुक्त मोर्चा की, उसमें पूरे हरियाणा के पहले मुद्दे जो विभिन्न मुआवजे के धरने चले हुए हैं, या सेम की समस्या है, शुगर मिल का पैसा बकाया है, या ट्यूबवेल के कनेक्शन बकाया है, या हमारी फसल खरीदियों में विवाद हो रहा है, या नहरी पानी का लेकर के बहुत सा सौदा, उसमें लगभग 34 मुद्दे हो गए पूरे हरियाणा के। उनको लेकर के हमने सरकार से कहा कि या तो सरकार 20 तारीख तक किसानों की मांग सुने, माने, वरना पूरा हरियाणा का संयुक्त मोर्चा आंदोलन में जाएगा। प्रधान जी, आपने 14 जुलाई को कहा कि संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई है, उसमें कौन कौन से किसान नेता मौजूद थे? सारा संयुक्त मोर्चा था। टोटल जो संयुक्त मोर्चा के संगठन है सारे, चाहे महंगे राम मलिक वाली किसान यूनियन हो, जोगिंदर नैनी घासी वाली किसान यूनियन हो, टिकैत वाली किसान यूनियन हो, हमारा संगठन हो, किसान सभा हो, किसान महासभा हो, या आपका संघर्ष समिति हो, 13-14 संगठन है, या मनदीप नथवान वाली पगड़ी संभाल जाता, सारे संगठन सभी की सहमति बनी थी। हाँ, ये संयुक्त मोर्चा का एक संगठन है, सबकी सहमति से ही फैसले होते हैं। तो उसमें सरकार ने हमारे को उसके आधार पर चिट्ठी लिख करके, बाकायदा लेटर डाल करके बुलाया बात के लिए। हमने एक शर्त रखी कि भाई सारी बात तो सुनो तो बुला लियो नहीं तो वह पहली तलखी न्यूए है, फिर होगा वार्ता विफल, क्या फायदा उस बात का। तो वहाँ पूरे सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, चाहे FCR ऑफिस के कर्मचारी अधिकारी थे, चाहे बैंकों के कर्मचारी अधिकारी थे, चाहे बिजली बोर्ड के थे, चाहे बीमा कंपनियों के थे, वो सारे के सारे FCR की अध्यक्षता में सारी सरकार थी। उधर किसानों के 14 प्रतिनिधि मंडल उस वार्ता में शामिल थे। हर संगठन के साथ एक प्रतिनिधि शामिल था। मुख्यमंत्री भी थे जी मीटिंग में? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का और सारा स्टाफ था। 7-8 मुद्दे तो ऐसे हैं जो हमारे मुआवजे से संबंधित था, आगजनी से संबंधित था, जो मौके पर ही अधिकारियों ने वहीं पर चर्चा करके हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनको आदेश दिया और तुरंत ही हल करने का आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी, जैसे मुआवजे थे वे आपके मुआवजे बहुत जल्दी बांट दिए जाएंगे। जैसे खेड़ी चालम तहसील की बात है ये स्पेशल सहायता के नाम से राशि आई थी 6,500 रुपये किला, मगर इसके ऊपर मुआवजे की शर्तें लागू कर दी गई थी। अब वो हटाने की बात हुई है, वे बहुत जल्दी हटा करके वो पैसा बांट दिया जाएगा। जैसे आगजनी का मुद्दा था, बांस का था, खेड़ी जालम का था, और अपना नारनुंद का था, गेहूं में आगजनी हो गई थी, वो पैसा वापस चला गया था, जल्दी ही वापस SDM के पास भेज करके किसान को बंटवा दिया जाएगा। इस किस्म के बालसमंद तहसील का था, नरवाणे का था, उचाणे का था, बहुत घने मुद्दे थे वह तुरंत हल होने की जो बात थी। प्रधान जी, आंदोलन के समय में कुछ गिरफ्तारी थी, उसको लेकर कुछ चर्चा हुई? आंदोलन के दौरान जितने मुकदमे थे वो सारे वापसी की हमारी बात हुई थी, ज़्यादातर वापस हो गए, एक आधा रह गया हो वो हमने देवांगे। कौन से आंदोलन की बात कर रहे हैं गिरफ्तारी की? उसमें तो कोई गिरफ्तार अभी है नहीं। उसमें तो हमारा एक ट्रैक्टर बचा हुआ है, उसने कहा सरकार जल्दी उस थाने से ट्रैक्टर को निकलवा देंगे। जो आंदोलन 13 महीने बॉर्डरों पर लड़ा गया, हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, शुगर मिल नारायणगढ़ का 24 करोड़ बकाया था, उसको बहुत जल्दी वो कर दिया जाएगा।
ये भी उसमें चर्चा हुई। बरबंदा जो 52 योजना थी उसमें कुछ चेंजिंग का हमने सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा इसके ऊपर भी बहुत जल्दी GMB जे सिरसों में नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर भी हमारी सहमति बनी। सोसाइटी पैक्स को दोबारा, जो हमारे मिनी बैंक बोलिया करते बिल्कुल बर्बाद हो गए थे, इनको दोबारा बहाल करने की हमने बात करी। इनके दोबारा ही खाद बीज बांटने की बात करी, तो उन्होंने कहा कि इसको भी दोबारा हम खड़ा करेंगे ढांचे को। बहुत सी सोसाइटियाँ घाटे में चल रही हैं, उनको भी उभारने की कोशिश करेंगे। बैंक के अधिकारी थे, उन्होंने आश्वासन दिया है। और खाद बीज जो नकली बेचा जाता था उसके ऊपर सज़ा का प्रावधान या उसका क्या नाम है जुर्माने का बहुत थोड़ा प्रावधान था। अगर कोई करोड़ों रुपये का घपला करके कोई दुकानदार थे उसका ये 500 700 2000 तक का जुर्माना, 3 महीने की 6 महीने की ये सज़ा, यही प्रावधान था। हमने कहा भाई इतना बड़ा फ्रॉड कर लिया आदमी ने, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट बर्बाद कर दिया किसानों का, या एक पूरा जिला पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया, उसको आप 3 महीने में छोड़ दो। ये कौन सा तरीका है? अगला रुपये 100 करोड़ कमा गया, 6 महीने जाया होगा जेल में। तो उस पर चर्चा हुई कि उसके लिए सख्त कानून लेकर के आएगी सरकार। फिर उस पर चर्चा हुई किसी और प्रदेश में अगर कोई कानून हो तो हमने बताओ। महाराष्ट्र में एक ऐसा कानून पाया गया जिसमें 10 साल का प्रावधान और अच्छा जुर्माना भी, जुर्माना कितना उसमें ज़्यादा ज़्यादा किया जाता है। तो हमने कहा, उन्होंने कहा भाई हम उस कानून को मंगवा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और सरकार भी चाहती थी कि ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है, इसको कानून बनाइए, उनका कहना था। कुल मिलाकर के 8-10 मुद्दे ऐसे थे जिसको तुरंत वहाँ मौके पे हल किया गया। एक मुद्दा हमारा था मनरेगा मजदूरों को लेकर के कि मनरेगा के मजदूर को 200 दिन कम से कम काम मिलना चाहिए और 600 रुपये उसकी दिहाड़ी हो। जब मनरेगा के मजदूर के लिए काम की बात आती है तो BDO ब्लॉक वाले कहते हैं काम है ही नहीं, हम कहाँ से दें। तो हमने कहा इसको कृषि से जोड़ दो आप। ये मुद्दा काफी दिनों से चले प्रधान जी। हाँ चल रहा है, लेकिन मानते कौन, हमने मान इसको आप कृषि से जोड़ दो। 15-20 दिन का काम में मजदूर के कमा लेगा, के खा लेगा पूरी साल में। आप खेती से जोड़ दो, खेती में बहुत घना काम है। खेती में नालियाँ भी संवारनी है, खेती में नहर रजवाए भी संवारने हैं, खेती में और भी बहुत से काम है, कटाई बढ़ाई जो भी है। खेती से मनरेगा को जोड़ दो। जो 1-2 एकड़ का किसान हो पहले जॉब कार्ड ले रहा होगा, मनरेगा में जाता ही है, उसको उन सबको मिलकर के काम मिल जाएगा। काम की उपलब्धता भी होगी और 200 दिन की दिहाड़ी उसमें पक्की कर दो, ताकि गरीब आदमी के घर में अगर सीधा पैसा जाएगा, चाहे छोटा किसान है या मजदूर है, तो ग्रामीण विकास की जो आप बात करते हो सबसे अच्छा तरीका, इससे अच्छा तरीका कोई है नहीं। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर पॉजिटिवली विचार करेंगे, क्योंकि मनरेगा का सारा ही बजट केंद्र गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें एक पैसा भी नहीं होता। अगर हम इस किस्म का को जोड़ने की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक बार एग्जामिन करना। वैसे इस पर इन्होंने रुख बड़ा पॉजिटिवली दिखाया है, रुख बड़ा नरम दिखाया है, बहुत अच्छा दिखाया है। एक किसान दादरी जिले में पिछली गेहूं में आग लग गई थी, गेहूं में जड़ कर मर गया था, उसका एक पैसा नहीं मिल रहा था। वो भी कल ही आदेश दिया कि उसको मार्केट कमेटी के तहत वो पैसा दिया जाएगा। और उसके बाद इन सारी बातों को देख करके हमारी सबसे बड़ी मांग चलती है C2+50 के तहत भाव तय करके MSP की खरीद की गारंटी का कानून बने। ये हमारी केंद्र सरकार से मांग रहती है। हम वो करने लगा ये मांग तो केंद्र सरकार की है। हमने कहा भाई ये मांग केंद्र सरकार की मान ले। हरियाणा सरकार अगर हमें कुछ देना चाहती है तो हमारी मांग है जो फसलें हरियाणा में होती है वो हरियाणा सरकार खरीद लो, ताकि पूरे देश के अंदर एक मैसेज जावे कि हरियाणा के अंदर जो भी फसल होती है उसको सरकार खरीदती है। सबको पता है अगर कोई फसल है MSP से ऊपर बिक रही है तो सरकार को कौन देगा, MSP ऊपर वाले को देगा। अगर नीचे जाती तभी किसान को सरकार को खरीदनी होती है ना। 13-14 फसलें सारी हरियाणा के अंदर होती हैं। अगर आप गेहूं और धान खरीदते हो, नरमा भी आप खरीदने लग गए, तो आपने चने में, मूंग में, मसरी में, उड़द में, अरहर में, इनमें खरीदने में क्या दिक्कत है? तिलहन तो सरसों खरीदो तो तोड़िए में क्या दिक्कत है?
तो हमने कहा 13-14 फसलें हैं, सारी फसलों को खरीदने लग जो छोटी छोटी फसलें कई तो मेजर फसल हमारे यहाँ होती है, जैसे सामनी की मेजर फसल धान है, बाजरा है, नरमा है, उसके साथ मूंग होता है, ग्वार होता है, उड़द होता है, ये थोड़े थोड़े हुए हैं, इन्हें खरीद लो। जिस तरह साडी की फसल है, ज्यादा बिजाई गेहूं की होती है, सरसों की होती है। उसके बाद वो सूरजमुखी है आपका, और भी ये फसलें हैं कई जो साडी में बीजी जावे। तो हाँ, तो वो सारी की सारी खरीद लो, तो क्या दिक्कत है आपको? हमने कहा कि हरियाणा के अंदर सारी खरीद लो, ताकि एक मैसेज पूरे देश में जाए, एक हम कहने में सक्षम हो जाए पर हरियाणा खरीद रखा है तो और क्यों नहीं। एमएसपी की खरीद की गारंटी में एक हमारे को पहली कदम मिले। दूसरा, एक और हमारी मांग थी कि धान के ऊपर अब की बार बिजाई में काफ़ी खर्चा बढ़ गया, इसके ऊपर अब की बार बोनस दो। तो इन बातों के ऊपर उन्होंने कहा कि हम ना आपकी बात सुन दी, हम सरकार तक पहुँचा देंगे, और उम्मीद करो कि ये भी बात हमारी माननी जाए। प्रधान जी, आपने कहा कि 4 साल के बाद सरकार के साथ हमारी मीटिंग हुई है। इससे पहले जो मीटिंग तो आकर कभी दुष्यंत चौटाला जी के साथ, कभी मुख्यमंत्री जी के साथ, वो एक एक संगठन के एक मुद्दे पर, जैसे अपनी भी मीटिंग हुई, मैं 2 मीटिंगों में हाजिर रहा हूँ। एक मीटिंग अपनी खेड़ी चौपटे के मुद्दे पे हुई, वो दुष्यंत के साथ मीटिंग हुई, तो सिर्फ स्पेशल था खेड़ी जालब तहसील के मुआवजे का आंदोलन था, एक आंदोलन के रूप में वो मीटिंग हुई। दूसरी एक मुश्तरका मालकान ज़मीनों की थी, जुमला मालकान ज़मीनों की थी। हमारा अच्छा आंदोलन था, चंडीगढ़ के अंदर हम यात्रा लेके गए थे, पैदल गए थे, उस समय मीटिंग हुई थी। वो एक मुद्दे को लेकर थी, 5 संगठनों की थी। पूरा संयुक्त मोर्चा चिट्ठी डाल के बाकायदा बुलावा भेज करके सरकार ने उस आंदोलन के बाद पहली बार बुलाया। इस तरह की मीटिंगें मनोहर लाल खट्टर की सरकार आने के बाद बंद हो गई थी। उससे पहले एक आध बार हुड्डा सरकार ने भी इस किस्म की मीटिंगें करी, एक आध बार चौटाला ने भी इस किस्म की मीटिंगें करी, भजन लाल ने भी करी। उससे पहले कई बार उस समय संयुक्त मोर्चा नहीं होता था, उस समय अलग अलग संगठन काम करते थे। कई बार लेटर जारी कर दिए जाते थे, बस 10 संगठन काम करा हरियाणा में, 10 के 10 को लेटर भेज दो, वो सारे के सारे आ जाते, अपनी अपनी बात कह के अंदर है। वो इस किस्म की मीटिंगें होती थी। अब तो पूरे हरियाणा के संगठनों को मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बन गया, एक लेटर में काम चल गया, संयुक्त मोर्चा का नाम भेज दिया। तो ये इस तरह की मीटिंग अगर सालाना हो तो मुझे नहीं लगता 34 मांग आप चर्चा करनी पड़ी हमने। अगर साल दर साल हो तो 2-4 मांग पैदा होती हैं। अब हमारी जो 4 साल की बच रही थी, ट्यूबवेल के कनेक्शन 3 साल तक पेंडिंग पड़े थे, स्मार्ट मीटर का रोड़ा था, तो सारे के सारे रोने पड़े। 7 घंटे मीटिंग चली, पूरे 7 घंटे। 7 घंटे के बाद ये हुआ वे जो मुद्दे विचारणीय है वो सरकार के सामने हम रख देंगे। जो तुरंत लोन के थे हमने आपके यही टेलीफोन कर दिया, अधिकारियों को आदेश दे दिए वह जल्दी इनको निपटाओ। ये कल की मीटिंग का लब्बोलवाब हुआ। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत अच्छे माहौल में, सकारात्मक माहौल में ये मीटिंग हुई है, और उम्मीद करते हैं किसानों को इस मीटिंग का फायदा होगा। कम से कम 5 से 7 दिन में मुआवजा तो बेरा पटन लग जाएगा कि सरकार ने हमारे साथ जो वादे करे थे वो पूरे कर रही है या मुकर रही है। अगर सारे जो आदेश अधिकारियों को मौके पर सरकार के द्वारा दिए गए, वो सारे आदेश भी अगर 15 दिन में फॉलो हो जाए तो 500-700 करोड़ का तो मुआवजे ही बटने हमारे बाकी थे। प्रधान जी, अभी मीटिंग हो या जो क्या लगा अपना विधानसभा चुनाव को लेकर जो पॉजिटिव सरकार नजर आ रही है, या फिर सरकार का नियम ही है कि इस तरह से जो किसानों से मीटिंग करके उनकी समाधान करना? देखिए वो को बाबे नहीं बैठे हो रहे, राम का नाम लेना, समझ गए, ये सच्चाई होती है। लोकसभा के चुनाव में किसानों ने पूरी नाराजगी दिखाई सरकार से। मुझे लगता है सरकार थोड़ी शिस्त है, भी चिंतित थी, वे किसान से नाराज है, और किसानों का गुस्सा ठंडे करने के लिए भी हो सकती है। मगर किसी भी बात में किसान का तो भला हो ना, किसान का भला हो तो हम तो इतने में खुश हो जाएगा भाई। बाकी राजनीतिक लोग राजनीतिक सोचेंगे, इलेक्शन दो रहे, कर्मचारी सोचे तेरी ज़्यादा मांग मंजे, मजदूर सोचते तेरी भी मंजे, किसान भी सोचे रहे इलेक्शन दो रहे तेरी मंजे, सबको पता होता है। और राजनीति वाले नहीं सोचा रहे तेरे में सारे राजी हो जे। ये सारे सब अपने अपने उसमें स्वार्थ के नज़र से सोचते। हम सोचा इस मीटिंग का कि मैं किसान आना मिल जाए।